श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्म पूरी तरीके से नहीं छोड़नी चाहिए और ना ही कर्म के प्रति या कर्म से मिलने वाले फल के प्रति अत्यधिक झुकाव हो। उसकी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि जब तक 100% गारंटी नहीं हो उसको उसके किए गए कर्म का परिणाम मिल ही जाए तब तक वो कर्म ही नहीं करेगा। ये श्योरिटी होने के बाद ही क्या मनुष्य काम करेगा। तो इस बारे में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ऐसी सोच रख के कर्म करते हैं, काम्य बुद्धि से कर्म करते हैं, उन्हीं लोगों को कर्म का दोष लगता है। पहले के समय में ये सारे ज्ञान बच्चों को गुरुकुल में दी जाती थी। ये सारी शिक्षा धर्म की, ग्रंथों की, वेद की गुरुकुल में ये शिक्षा दी जाती थी। लेकिन 1400-1500 सालों के विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के बाद से हमारी सभ्यता को इतना आघात लगा कि जो मूल की ठोस बातें जो हमें औरों से सर्वश्रेष्ठ बनाई हुई थी, इस आघात से छत विछत हो गई। और उसका जो सिलसिला है वो आज तक चलता जा रहा है, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। श्री भगवान कहते हैं कि सब लोगों की जो रात है उसमें स्थित प्रज्ञ जागता है, और जब समस्त प्राणी मात्र जागते हैं तब ज्ञानवान पुरुष को रात मालूम होती है। अब इस श्लोक से आप ये ना समझें कि ज्ञानी पुरुष सामान्य लोगों की अपेक्षा दिन में सोते हैं और रात्रि काल में जागते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ अंधकार से तात्पर्य है अज्ञान का और प्रकाश से अर्थ है ज्ञान का। मतलब ये कि सामान्य मनुष्य के लिए जो बात आवश्यक या अत्यावश्यक है वह ज्ञानियों के किसी भी काम का नहीं है, उसके लिए उनका कोई मोल नहीं है। ज्ञानी पुरुष या स्थित प्रज्ञ उन वस्तुओं को उपयोगी नहीं मानते हैं जिनमें सामान्य व्यक्ति प्रायः उलझा हुआ रहता है। संपत्ति जमा करने में, परिवार बनाने में और बढ़ाने में, जमा की हुई संपत्ति के संरक्षण में इत्यादि झंझटों में ही उलझा रहता है और उसी में सामान्यतः लोग प्रसन्न रहते हैं। वही सब उसे प्रकाशमय लगता है क्योंकि वही सब उन्हें क्षणिक सुख देता है, उसी में उसे प्रसन्नता मिलती है और इसके कारण उनका अहंकार भाव भी तृप्ति पाता है कि चलो वह औरों से ऊपर है, बेहतर है। ज्ञानी पुरुष को इस तुलना से कोई मतलब नहीं होता है। ये सब उसके लिए अंधकार है, अर्थात बेमोल